फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर फाइन। मैं आपके साथी मन्नान सर। व्हाट इज इंग्लिश? हियर इज द मैटर ऑफ नो वन, नोबडी एंड नन। इसको हम कैसे प्रेजेंट करें? हाउ टू प्रेजेंट दिस? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। द स्टूडेंट दोज हु आर यूजिंग दिस, बट हाउ टू यूज, कैसे इसको इस्तेमाल करें, इट इज डिपेंड अपॉन यू। ये आप पर निर्भर है। जिंदगी खामोश है, आप तो खामोश नहीं हो। जिंदगी उलझन में है, आप तो उलझन में नहीं हो। बहुत दिन के बाद मैं आपसे मिल रहा हूं दोस्त। अब मैं आपसे लगातार मिलूंगा। इस दुनिया में मैं एक संदेश देना चाहता हूं। बहुत सारे लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, हमारे से लगे हुए हैं, उनका प्यार है, वहाँ वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हमेशा रहेंगे। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं वो हमको देख रहे होंगे, घर में होंगे, दुकान में होंगे। मेरे बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स होंगे जो हमको पहचान रहे होंगे। ठीक, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस चैप्टर, बट बिफोर दिस आई वुड लाइक टू गिव यू अ मैसेज। मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ। वो संदेश बहुत प्यारा संदेश है। आज के दौर में आप देख रहे हो, इस दुनिया में जहर से भी ज्यादा जहरीले वो लोग होते हैं। इस दुनिया में जहर से भी ज्यादा जहरीले वो लोग होते हैं जो अपना बनकर अपनों के साथ विश्वासघात कर जाते हैं, विश्वासघात करते हैं। धोखा कोई और नहीं है, धोखा कोई और देता नहीं है। धोखा हमेशा अपनों से ही मिलता है, धोखा हमेशा अपने ही देते हैं। जैसे मोमबत्ती को अंत में समझ में आता है, मोमबत्ती को बाद में पता चलता है मुझे जलाने वाला कोई बाहरी नहीं, अपना धागा ही होता है। दोस्त, इसलिए जिंदगी आपकी है, बहुत बचा के चलना। आपको जलाने वाले बहुत मिलेंगे, आपको बर्बाद करने वाले बहुत मिलेंगे। आइए कम टू द पॉइंट, लाइन पे आते हैं। बहुत प्यारा संदेश था, ऐसे मैं आपको देता रहूंगा। इससे प्यारा संदेश ये भी है दोस्त। आइए चलते हैं। क्या है? नो वन, नोबडी, नन। इसको कैसे प्रयोग करें? बहुत ही जबरदस्त इंग्लिश में सेंटेंस है। आइए, इसकी हिंदी क्या होती है? आज तक आपने नहीं जाना होगा इसकी हिंदी क्या होती है। लोग कहता है कोई नहीं, बस मैं जानता हूं आपको भी यही पता होगा। ठीक है दोस्त, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अंत तक बने रहिए। स्किप मत करिएगा, स्किप एक धोखा है। कोई सा शब्द आपके राहों से गुजर जाएगा, आप देख नहीं पाओगे। आइए चलते हैं, ये सब की हिंदी क्या होती है आइए समझते हैं। ये सब की हिंदी क्या होती है? आपने सही समझा, कोई नहीं। क्या कहा? कोई नहीं, कोई मत, कोई ना। देख लो, इसकी हिंदी ये होती है। और क्या होती है? किसी को, किसी के, किसी ने, ना, ये नहीं। ठीक है, ये होती है इसकी हिंदी, ये होती है बेटा। समझ में आया? अब इसके बाद क्रिया की बात करेगा। किसकी बात करेगा? क्रिया की बात करेगा। अब इसके बाद इसके लम्हे बनेंगे कैसे, इसको बनाओगे कैसे, ज्यादातर लोग इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसके बाद सीधा वर्ब आएगा। क्या आएगा? देख रहे हैं ना वो, सीधा क्या आएगा? वर्ब आएगा। समझ गए ना? और क्या आएगा? वर्ब टू वर्ब आ सकता है। वर्ब टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा। अच्छा, इसके बाद हमेशा एच भी आ सकती है। एच भी नाउन आ सकता है, एच भी वर्ब आ सकता है, एच भी टू वर्ब आ सकता है। ऐसा, या तो मॉडल, क्या कहा? इसके बाद मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब आ सकता है। ऐसा सेंटेंस है, ये बहुत ही पावरफुल है। आइए हम एक एक करके आपको समझाते हैं कैसे ये बनता है। समझ गए ना? एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। आइए फ्रेंड्स, इस तरीके से कैसे प्रयोग होता है। जैसे क्या कहा? कोई नहीं बोलता है, आया ना? पानी कोई नहीं पी रहा है,
वहां कोई नहीं है। क्या कहा? अंग्रेजी किसी ने नहीं बोला। यहां कोई मत रुकेगा या यहां कोई नहीं रुकेगा या यहां कोई ना रुकेगा भैया, कोई ना रुकेगा। यहां दिक्कत बढ़ सकती है, तमाम बातें आ सकती हैं। क्या कहा? कोई मत जाओ, कोई मत जाओ या कोई ना जाओ, बतिया कही है। क्या कहा? किसी को नहीं जाना है, किसी को नहीं जाना है। क्या कहा? पैसा किसी के पास नहीं, किसी के नहीं, पैसा किसी के पास नहीं। अगर ऐसा सेंटेंस आ गया तो आप कैसे बनाएंगे? दुविधा है कि नहीं है, परेशानी है कि नहीं है, कैसे बनाना है? आसानी के साथ आए चलते हैं। क्या कहा? कोई नहीं बोलता है, तो कोई नहीं के लिए इसमें तीनों में से चाहे जो आप लिख सकते हो, कोई नहीं। तो बताइए क्या लिखो, बताइए। नो वन, वेरी गुड, नो वन स्पीक्स। बताओ बेटा, वर्ब आया कि नहीं आया? वर्ब आया कि नहीं आया? नो वन स्पीक्स आया ना? कोई नहीं बोलता है, नो वन स्पीक्स। ध्यान दो, ये हमेशा एसएस माना जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। नो वन, नो बडी, नन, ये हमेशा एसएस माना जाता है। एसएस है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, समझ नहीं? कोई नहीं आता है, अंग्रेजी कोई नहीं बोलता है, कमरा कोई नहीं सजाता है, नो वन डेकोरेट्स रूम। वेरी गुड। क्या कहा? पानी कोई नहीं पी रहा है, तो कोई नहीं, आ जाओ। नो बडी इज, अगर नो लग गया, इसमें नॉट लगने तो नहीं है। नो वन इज ड्रिंकिंग वाटर, नो वन इज ड्रिंकिंग वाटर। समझ में आया? क्या कहा? वहां कोई नहीं है, वहां तो आ जाओ। क्या कहा? नन, नन लगा दो, नन इज देयर। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? आ जाओ। अंग्रेजी किसी ने नहीं बोला, चाहे जो लगा दो। हाँ, नो बडी। क्या कहा? नो बडी स्पोक इंग्लिश। बात समझ में आई कि नहीं? क्या कहा? यहां कोई ना रुकेगा, यहां कोई ना रुकेगा। क्या होगा? नन विल स्टे हियर। बात समझ में आई कि नहीं? नन विल स्टे हियर। समझ गए ना? क्या कहा? कोई मत आओ। क्या कहा? कोई मत आओ। हाँ, नो वन शुड कम, नो वन शुड कम, कोई ना हो भैया, बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक ना? किसी को नहीं जाना है। क्या कहा? नन। क्या कहा? हैज टू गो, नन हैज टू गो, किसी को नहीं जाना है। क्या कहा? पैसा किसी के पास नहीं, किसी के नहीं। क्या कहा? नो वन। क्या कहा? नो वन हैज मनी। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आया कि नहीं? आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कैसा इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है? कोई नहीं गया है, nobody has gone। हाँ, घर पर कोई नहीं था, nobody was at home, इसलिए मैं मिला नहीं। बात बोलते ना? हाँ, हडिया में कोई गीत गा रहा था, कोई गीत नहीं गा रहा था, no one was singing song। समस्या किसी के पास नहीं थी, किसी के पास। नो वन हैड प्रॉब्लम, नो वन हैड प्रॉब्लम। समझ गए? क्रिकेट वहां कोई नहीं खेलेगा, नोबडी विल प्ले क्रिकेट एट देयर। ये एक हिसाब से आपको क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? संदेशा में क्या दे रहा है? अल्टीमेट कर रहा है, आपको आगाह कर रहा है, अलर्ट कर रहा है, आपको मना कर रहा है। क्रिकेट वहां कोई नहीं खेलेगा, मना कर रहा है, स्कोल्डिंग कर रहा है, डांट रहा है। समझ गए ना? इस तरीके से अगर ट्रांसलेट करते हैं आप, अच्छी तरीके से आप उसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। इसके साथ एक मैटर और है जो वीएस करके मैं आपको बताऊंगा, कैसे डाउट से उसको मैं पूरा करूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।